पेरू फ़कीरों सोफियों संतों की खूबसूरत धरती से मैं हूं आपका मेज़बान आरजे गुरचरण और आप मुझे देख रहे हैं रेडियो पीर पंचाल के डिजिटल हैंडल से। और आज हमारे स्टूडियो में बहुत ही ख़ास मेहमान तशरीफ़ फरमा हुए हैं और मैं उनका तारुफ़ आपसे करवा दूं। मेरी मुराद है लियाकत मनहास जी से, जो कि एक गुलकार हैं और जिनकी आवाज़ में बहुत ही दर्द है और महकशी का बांगपन है। तो लियाकत जी, आप अपना बहुत ही कीमती वक्त निकाल कर रेडियो पीर पंचाल के स्टूडियो में तशरीफ़ लाए, इसके लिए तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया और हम आपको खैर मकदम कहते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे ये मौका दिया मेरी बात रखने का पीर पंजाल के लोगों के सामने आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू। थैंक यू लियाकत जी। लियाकत जी, ये आपके टैलेंट ने आपको मौका दिया है और ये प्लेटफॉर्म उन नौजवानों के लिए है जिनके अंदर हुनर तो है, लेकिन वो उसको अगर पब्लिक के बीच में लेके आना चाहते हैं तो उनके लिए ये एक प्लेटफॉर्म है। तो लियाकत जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपको गायकी का शौक़ कब से है और कब से आप जो हैं वो गा रहे हैं? गायकी का शौक़ बचपन से ही था। स्कूल में गाता रहा। 5th-6th क्लास में मैंने गाना शुरू कर दिया था और प्रोफेशनली जो है इस फील्ड में मैं 2021 में आया हूँ। ओके। हाँ, प्रोफेशनली जो मेरा पहला सॉन्ग जो रिलीज़ हुआ वो 2021 में हुआ, तो उसके बाद अभी कारवां चल ही रहा है। तो जो आपका पहला सॉन्ग रिलीज़ हुआ था, मैं चाहूँगा बल्कि हमारे जितने भी नाजरीन हैं, देखने वाले हैं, हमें सुनने वाले लोग हैं, वो भी चाहेंगे कि लियाकत जी ज़रा गुनगुनाएं। उस गाने का नाम जो था, गीत का नाम वो है सजना के नाम से है और उसके जो बोल हैं वो पंजाबी बोल हैं और उसके बोल कुछ इस तरह से है। ज़रूर। अखियां दे सामने तू रह सजना, मूंह पावे कुछ ना तू कह सजना, वेख तेनू चुक जांदी मेरी भुख वे, दुख तेरे सारे लेने से सजना। तो ये उसकी हुक लाइन है। क्या बात है जी, ये गाना है। और आप जो है डिफरेंट गाने में ट्राई करता रहता हूँ, चाहे वो पहाड़ी हो, हिंदी हो। और चलो, ये तो हुआ आपका पहला सॉन्ग जो आपने रिकॉर्ड किया। और उसके बाद लियाकत जी, वो आप मेमोरीज हमसे शेयर कीजिएगा जब आपको पब्लिक के बीच में गाने का मौका मिला और उसके बाद खड़े होकर लोगों ने तालियों से आपका स्वागत किया हो, आपको अप्रिशिएट किया हो, तो उसके बारे में ज़रा बताइएगा। और वो उस वक्त की वो लाइनें भी हम आपसे सुनना चाहेंगे। तो मैंने स्टेज पे परफॉर्म किया था एक गाना, वो आपने संदेश से आते हैं वो गाना। क्या बात है, क्या बात। और वो मुझे लगता है जो भी देशवासी है अपना, जिसके दिल में हिंदुस्तान के लिए थोड़ा सा प्यार है, अपने भारत के लिए, वो ज़रूर इस गाने को सुन के मचल जाता है, चाहे वो कैसा भी गाए सामने वाला। तो मैंने जब फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया था तो मुझे आज भी याद है कि मैं सामने जो VIPs बैठे हुए थे तो उन सब की आंखों में आंसू आ गए और मुझे खुद लगा कि हाँ, मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं इतना अच्छा परफॉर्म किया होगा। मगर वो नहीं, वो एक जो अंदर से योजना होती है अपने देशभक्ति की या अपने देश के लिए, तो वो मेरा जो था वो परफॉर्मेंस मेरा बेस्ट परफॉर्मेंस था। और हमारे देखने वाले ये ज़रूर चाहेंगे कि वही देशभक्ति की लाइनें जो है हो जाए फिर से। हो 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 है गुजरने वाली हवा जरा, मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा मेरे दोस्तों को सलाम दे, मेरे गाँव में है जो वो गली जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा, उसे मेरे प्यार का नाम दे, वहीं थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ के पैरों को छू के तू उसे उसके बेटे का नाम दे, है गुजरने वाली हवा जरा, मेरा इतना काम करेगी क्या,
मेरे गाँव जा मेरे दोस्त तू मेरी दिलरुबा, मेरी माँ को मेरा पैगाम दे। तो ये वो सॉन्ग था। लियाकत जी बहुत खूब, क्योंकि मैं खुद इस सॉन्ग में खो गया था। हालांकि मैं इस वक्त अपने घर से 30 ही किलोमीटर दूर बैठा हूँ, तो आपकी आवाज़ वो मुझे मैं उसमें पूरा खो गया था। और वो हमारे जवान जो बॉर्डर पे हमारी हिफाजत करते हैं और हम रात को चैन की नींद सोते हैं, तो जाहिर सी बात है उनके दिल के काफ़ी करीब ये सॉन्ग है और आपने दिल से गाया। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप बहुत सारे गाने आप गाते हैं और आपका किस प्लेटफॉर्म से आप जो है पब्लिक तक ये पहुंचाते हैं? वो हमारा जो जो भी गाना हमारा रिलीज़ होता है वो जेके गीत के नाम से एक चैनल है यूट्यूब पे, ओके, उसके थ्रू हम जो है लोगों तक अपनी आवाज़ जो है पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और वो सिर्फ हमारे लिए नहीं है, वो एक ऐसा माध्यम नहीं है कि जो सिर्फ हम यूज़ करते हैं। जो 5-10 लोग हैं हमारी टीम में, वो हर इंसान के लिए है। जिसके अंदर कोई टैलेंट है वो हमारे पास आ सकता है, हम उसको लॉन्च करेंगे और अच्छे तरीके से करेंगे। जैसे हम ख़ुद के साथ मेहनत कर रहे हैं वैसे ही हम उसके ऊपर भी मेहनत करेंगे। तो नाजरीन सर, ये मैं अपील ज़रूर करना चाहूँगा कि लियाकत मनाहस जी, जिनका एक यूट्यूब चैनल है जेके गीत, और वहाँ पे सिंगर नाम जो है आपका वहाँ पे मुर्शद जी के नाम से आप मशहूर हैं वहाँ पे। तो लियाकत जी, नाजरीन ना सिर्फ अपने के लिए बल्कि इनका कहना ये है कि वो हमारे यूथ जिनके पास टैलेंट है, उनके पास कोई अगर प्लेटफॉर्म नहीं है तो वो लियाकत जी के पास आ सकते हैं। ये उनको सिखाएंगे भी और उनको एक पहचान भी देंगे। तो लियाकत जी, हाल ही में जो आपने कोई सॉन्ग रिकॉर्ड किया हो, आप म्यूज़िक किस तरह से अरेंज करते हैं उसके बारे में ज़रा बताइएगा। और बिल्कुल लेटेस्ट जो आपका सॉन्ग है उसकी चंद लाइनें मैं आपसे सुनना चाहूँगा। हमारा जो लेटेस्ट सॉन्ग है वो वन लव है। ओके। तो उसकी जो प्री प्रोडक्शन है, जो पोस्ट प्रोडक्शन है, वो सारी इधर पुंछ में हुई है, हमारी स्टूडियो के थ्रू हुई है। हालांकि उसमें 10 से 12 बंदों की टीम है, वीडियोग्राफर हैं, एडिटर हैं, सब कुछ है। और वो हमारी अपनी ही टीम है सारे, जो हम काम करते हैं इस चीज़ के लिए। आपने बताया वन लव जी, मतलब वन लव और टू लव, ये ज़रा मैं आपसे समझना चाहूँगा कि वन लव, वैसे लव तो वन ही होना चाहिए ना? ये होता है कि आपको कोई इंसान अच्छा लग जाए। अच्छा। अब वो इंसान आपका भाई हो सकता है, वन आपकी लव हो गया। हाँ बहन हो सकती है। हाँ। कोई भी शख्स, माँ बाप हो सकते हैं, आपकी बीवी बच्चे हो सकती है, गर्लफ्रेंड हो सकती है। जो आपके दिल के करीब हो वो आपका एक वन लव बन सकता है जी। तो वन लव की कुछ मैं लाइनें आपके साथ शेयर करूँगा कि वो शायर बड़े अच्छे तरीके से कहता है कि तू ही मेरा चन्न तू ही तारा अड़िए, बिना तेरे होना नी गुजारा अड़िए, पल भी कदी तू मैं तू दूर ना होवी, मेरे साहां दा ते तू ही है सहारा अड़िए, खोण तू डरा मैं सच्ची तेरे ते मरा, उच्चे बोल ताही तेरी चिड़का जरा, पहला सजदा है मेरा रब नू व्यारा, दूजा सजदा मैं हाय तेनू ही करा। बहुत खूब। तो लियाकत जी, एक चीज़ का आपने जिक्र किया है कि शाहिर कहता है, तो मैं आपकी आवाज़ तो बहुत ही खूबसूरत है, तो वो शायर के बारे में बताइए। क्या वो शायर लियाकत जी खुद हैं या इनके लिए कोई और लिखता है? नहीं, लिखता मैं खुद ही हूँ, मगर अभी उस काबिल नहीं हूँ कि एक बहुत बड़ा शायर हूँ। बस नहीं, ये खुद के लिए लिखता हूँ। ये नाजरीन, ये लियाकत जी का बड़ापन है कि दो टैलेंट ऊपर वाले ने इनको दिए हुए हैं। इनकी आवाज़ में फूलों की ताजगी, महकशी का मांगपन और दर्द जो है वो सामने दिखता है। और हमारी भी ये दुआ है कि आने वाले वक्त में ना सिर्फ ये पुंछ का बल्कि रियासत का नाम रोशन करें। तो लियाकत जी, जब आप लिखते हैं जी, तो क्या लिखने के लिए कोई ख़ास वक्त की ज़रूरत रहती है या फिर आपके जहन में अचानक से शायरी आती है और आप उसको लिखते हैं? देखो जी, गाने का ये मसला है, गाना जो है गाने की तरह नहीं लिखा जाता, वो एक शायरी की तरह लिखा जाता है। पता नहीं, होते होंगे कुछ लोग जो लिखते हैं गाने को गाने की तरह। मेरा ये नज़रिया है कि जो गाना होता है वो आप एक कहानी होती है जो आपको किसी के सामने बयान करनी है, और उस जो आपने वो कहानी बयान करनी है उसको एक ट्यून देनी है, जिसको हम तर्ज कहते हैं अपनी ज़ुबान में।
वो जी आपने वो जो लफ्ज़ लिखे हैं उन लफ्ज़ों को जब आपने तर्ज दी तो वो एक गीत बन गया, नगमा बन गया। तो वो शायरी लिखने का कोई मखसूसी टाइम नहीं होता कि आपको रात को आ जाए। एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा कि जो आप फील करते हैं वो तो आप लिखते हैं, मान लीजिए कि कुछ मेरी फीलिंग्स हैं, क्या लियाकत साहब उसको भी लिख सकते हैं? लिख तो सकते हैं जी, इसमें कहानी होनी चाहिए, कहानी पे अशार बन जाते हैं जी। अशार आप ज़रूरी नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं दर्द ज़रूरी है शायरी के लिए, दर्द ज़रूरी नहीं, आपके पास एक कहानी होनी चाहिए ओके। और आपको समझ होनी चाहिए कि माशरे को समझना, आपने दुनिया को पढ़ लिया है तो आप शायर बड़ी बन बात सकते है। हैं। तो लियाकत जी, एक चीज़ मैं और समझना चाहूँगा आपसे कि आज तक जो गीत आपने लिखे हैं वो तमाम के तमाम लियाकत जी के खुद के लिखे हैं या किसी और राइटर्स ने भी लिखे हैं? वो सारे मैंने खुद ही लिखे हैं, ओके। आगे भी जो आएंगे वो भी सारे तो मेरे खुद के ही किस होंगे। किस्म की आप गायकी करते हैं आप उसमें, ये ज़रा बताइएगा, क्योंकि उसमें माइया है, उसमें कव्वाली है, उसमें पॉप है, फोक है, तो ज़्यादा आप क्या गाते हैं? देखो कव्वाली अभी गाने का मुझे मौका नहीं मिला, ओके। इंशाल्लाह अगर कभी आगे मौका मिला तो ज़रूर कोशिश करूँगा गाने की। बाकी ये है कि पहाड़ी माइये वगैरह और पंजाबी हिंदी सॉन्ग मैंने ज़्यादा जो हैं गाए हैं। तो माइये का चलन हमारे जोरीपुंज की अगर बात की जाए, पूरे पीर पंजाल रीजन की अगर बात की जाए तो बहुत ज़्यादा जो है वो सुना जाता है। जी तो क्यों ना फिर माइये के मैं सुना देता चंद हूँ अशार आपको। हो जाए। चिट्टा चोला सीवे दर्जी, वाह, क्या बात चिट्टा है। चोला सीधे दर्जी, नहीं बोलेंदा डोले दी मर्जी। चिट्टा चोला आया बारूं, रोंदे आया डोले दे शारूं। चिट्टा चोला लाई किनारी, कच्ची निकली डोले दियारी। तो ये क्या बात है, बहुत खूब। तो लियाकत भाई, आखिर में वो हमारे नौजवान जिनके पास टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि आए दिन हमारे नौजवान नशे की लत में पड़ते जा रहे हैं और उसमें मतलब मुलव्वस बुरी होते तरह जा से रहे मुलव्वस हो चुके हैं और उसके चलते एक तो वो ओवरडोज की वजह से उनकी जानें भी चली जा रही हैं और हमारा यूथ जो हम बाइक्स पे जिनको देखते हैं और उस नशे में वो स्टंट भी करते हैं, उससे भी उनको जो है वो जानों से हाथ धोना पड़ रहा है। तो ऐसे नौजवानों के लिए एक फनकार जो है वो क्या कहना चाहेगा, क्या आप मैसेज देना चाहेंगे हमारे यूथ को? देखिए मुझे लगता है कि एक इंसान जो है, अगर मैं आपसे कहूँ आप मुझसे कहो, वो बात हम दोनों तक ही सहमत रहेगी कि हाँ भाई हम एक इनिशिएटिव लेते हैं कि हम लोगों को आगाह करेंगे इस चीज़ के बारे में कि ड्रग जो है एक बुरी चीज़ है जिससे आपकी जान जा सकती है। मुझे लगता है कि हर वो इंसान जो ड्रग्स को यूज़ करता है उसको पता है कि ये हानिकारक है, नहीं यूज़ करना चाहिए, मगर उसके बावजूद वो करते हैं। मेरा मैसेज यही रहेगा कि मैं भी एक ऐसे माहौल में रहा हूँ, मेरे इर्द गिर्द भी ऐसे लोग रहे हैं जो कि इस चीज़ में मुलव्वस थे, मगर वो आपकी दिल की इच्छा होती है कि आपने उस चीज़ में पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। और मुझे लगता है कि हम लोग क्या करते हैं, 2-4 दिन कैंपेन्स चलाते हैं कि नहीं भाई ये नो ड्रग्स नो वार जो भी है, उससे ज़्यादा हमें जो है ग्राउंड लेवल पे काम करना चाहिए। हमें अपने घर से काम शुरू करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि हमारे घर पे कौन नशा करता है, हमारी फैमिली में कौन नशा करता है, हमारे इर्द गिर्द कितने लोग नशा कर रहे हैं। अगर हम अपने घर से एक तहरीक को चलाते हैं तो वो कल जो है आगे जाके एक काफ़िले की शक्ल लेता है। क्योंकि हम आप टीवी पे तो आपको पता है एड्स चलती हैं, हर जगह पे एड्स चलती हैं कि भाई नशा मत करो ये, मगर लोग नहीं सुनते। लोग इसलिए नहीं सुनते क्योंकि उनको लगता है ये सिर्फ एडवर्टीजमेंट है, इससे कुछ नहीं होने वाला, वो तो अपने फ़ायदे के लिए कर रहा है। मुझे लगता है कि वो जो नौजवान इस चीज़ में, इस दलदल में फंसते जा रहे हैं, उनके पास बड़े अच्छे अच्छे मौके हैं। आप जो है आपकी अंदर की जो कला है उसको पहचानो, आप क्या करने के काबिल हो, और उस जो काम आप कर रहे हो उसको छोड़ के आप अगर वो अपनी जो कला है उसको पहचान के आप ग्राउंड पे आके काम करोगे तो लोग प्यार देंगे, ज़लील ख्वार नहीं होंगे लोग। इज़्ज़त नहीं होती है माशरे में, आपको कोई पहचानता नहीं है, और अगर पहचानता भी है तो वो एक टैग लग जाता है कि नहीं ये फ़लाँ शख्स फ़लाँ काम करता है। मुझे लगता है कि नशे को लेकर
एक सिर्फ लीडर का काम नहीं है, एक एडमिनिस्ट्रेशन का काम नहीं है कि हमने नशे को जो है ख़त्म करना है। मुझे लगता है कि हर आम इंसान का ये फ़र्ज़ बनता है कि अपने माशरे से नशे को दूर किया जाए। तो नाजरीन, लियाकत जी ने बहुत ही कीमती बातें कही हैं कि अगर नशे को हमने जड़ से ख़त्म करना है तो इसकी शुरुआत हमें अपने बेशक। घर से करनी होगी, और इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में लियाकत, मनाज जी जो हैं वो आवाज़ की दुनिया के उभरते सितारे बनेंगे, और इनकी आवाज़ में बहुत ही खूबसूरती है। और हमारी ये दुआ है कि लियाकत भाई बहुत ऊंची उड़ान भरें, और जंग जो है ना वो हमेशा हौसलों से जीती जाती है, हथियारों से नहीं। बेशक। अगर आपके पास भी कोई हुनर है, पोटेंशियल है, तो आप ज़रूर उसे रियलिटी में कन्वर्ट कीजिएगा। रेडियो पीर पंजाल आपकी खिदमत में हमेशा हाज़िर रहेगा। तो लियाकत जी, जी, एक बार फिर से आपका रेडियो पीर पंजाल की पूरी टीम की जानिब से बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। बहुत शुक्रिया।